हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो नवीन सर क्लास करा रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह की, तो ज़्यादातर हिस्ट्री में इतनी लेंदी क्लास होती हैं, तो उनमें जो जब वो समझाते हैं ना तब तो इतने अच्छे से समझ में आता है जैसे कि हम किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम खुद रिवीजन करते हैं 2-4 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद, तो हमें जो सीट होती हैं उनकी उनसे रिवीजन करने में इतनी दिक्कत होती है क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जो ये वीडियो है ना, इनकी एक मतलब शॉर्ट वीडियो बन जाए और वो कनेक्ट करके मैं मतलब उनको अपलोड कर सकूँ जिससे मैं खुद देख सकूँ, ना कि तुम्हारे लिए। बट प्रॉफिटेबल है, अगर प्रॉफिटेबल होगी तो मैं इसे बनाऊँगा, और जिससे कि दोबारा वीडियो पूरी ना दे। एक एक वीडियो मैंने 3-3 बार देखी, लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाता जब याद करने की बारी आती है तो। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ इसको, ठीक है। इसी को हम कनेक्ट करेंगे। देखो ये मैप है, इस मैप की थोड़ी जानकारी ले लो। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो टोटल 4 युद्ध हुए थे। टोटल कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। 4 युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 युद्ध हुए हैं। एक 1767 से 69 हुआ है पहला, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथे में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, 1799 में हुआ था। क्या कारण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होने का? क्या कारण था? तो ये कारण जान लो पहले। कारण था इसका क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे इधर इस साइड में, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, इस साइड में कौन थे? इस साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इस साइड में मालाबार तट था। और जो अंग्रेज थे वो सबसे ज़्यादा कपास के लिए लालायत थे, कपास उनको चाहिए था, कपास की वो व्यापार करते थे। तो इसलिए यहाँ इस मालाबार तट पर वो अपना कब्जा करना चाहते थे, और इस जगह पे मराठे थे, यहाँ निजाम थे। इसलिए ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसलिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण जानते हैं, तो इस युद्ध का कारण क्या था? देखो 4 युद्ध हुए, ये चारों युद्ध हैं, तो इनका कारण क्या था, कौन कौन था? देखो सबसे पहले तुम्हें याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय 2 राज्य स्वतंत्र हुए थे, एक बहमनी साम्राज्य, एक विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो जो बहमनी साम्राज्य था, ये अलग अलग टुकड़ों में बटा था, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरहार। तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य इसको हड़पना चाहता था, ठीक है, इसको हड़पना चाहता था। लेकिन हड़पना चाहता था तो इसीलिए इनके जो शासक थे ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन चार राज्यों के शासकों ने क्या किया कि आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और उसके बाद इन्होंने अटैक किया किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर। विजयनगर साम्राज्य पर इन्होंने अटैक किया, और विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो राम राय था। अटैक करने के बाद इसको, विजयनगर को इन्होंने हरा दिया। वो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तांगड़ी गांव में हुआ था, इसीलिए राक्षसी तांगड़ी युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर की पराजित हो गया, और उसमें से फिर छोटे छोटे क्या निकले? पराजित होने के बाद छोटे छोटे राजवंश निकले। तो एक था वाडियार वंश उभरा, विजयनगर में एक वाडियार वंश उभरा। तो उसका राजा था चिक्का कृष्णराज। जो चिक्का कृष्णराज था, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इसके 2 भाई शासन चलाते थे, नंदराज और कृष्णराज। तो जो नंदराज था उसका सैनिक था हैदर अली। तो हैदर अली कहाँ से आया, समझ में आ गया? तो हैदर अली था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ। 1765 में डिंडीगुल का प्रशासक बना हैदर अली, और डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार खोला इसने, ठीक है। और 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, ठीक है। और प्रथम युद्ध कैसे हुआ? प्रथम युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो अंग्रेज थे ना, वो मालाबार तट पे अपना कब्जा करना चाहते थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ, हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? वेरलिस्ट था, नेतृत्व कर रहा था वेरलिस्ट। लेकिन जिसमें हैदर अली की जीत हो गई और वेरलिस्ट हार गया। तो यहाँ एक मद्रास की संधि हुई, कब हुई? 1759 में मद्रास की संधि हुई। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, जबकि जो मराठे थे, जो मैसूर था, मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो किया था,
मतलब जब ये हारे थे ना पहला मैसूर युद्ध, तब इन्होंने एक वादा किया था कि मैसूर को जब ज़रूरत पड़ेगी तब अंग्रेज उनका साथ देंगे। लेकिन जब 1761 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। 1769 में अंग्रेज़ों ने माहे फ्रांसीसियों के अधीन था, उसको जीत लिया। ठीक है। 1779 में मैसूर, मराठे और निज़ाम में संधि हो गई। मैसूर में, मराठे में और निज़ामों में संधि हुई 1769 में, वो 79 में। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि एक आंग्ल मराठा युद्ध में तुम पढ़ोगे कि जो 1782 में एक संधि हुई थी, सालभाई की संधि, जिसमें मराठे अंग्रेज़ों के साथ आ गए थे। अंग्रेज एंड मराठों के बीच एक संधि हुई थी जिसमें सिंधिया और भोसले परिवार के मराठे थे। तो 1782 में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पे अटैक किया था, मतलब हैदर अली का साथ छोड़ दिया था, इसलिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी और फिर उनका जो शासन है वो टीपू सुल्तान ने संभाला था। 1780 में जब उन्होंने माहे को जीत लिया अंग्रेज़ों ने, फिर 1780 में क्या किया, फ्रांसीसी का सहयोग लेके जो हैदर अली था उसने 1780 में अरकाट पर आक्रमण किया। ठीक है। और अंग्रेज़ों में अंग्रेज़ वैली को हरा दिया। हैदर अली वर्सेस आयरकूट, इनमें 1782 में एक युद्ध हुआ, हैदर अली वर्सेस आयरकूट, जिसमें 1782 में पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें जो हैदर अली है उसकी डेथ हो गई, 1782 में मर गया। फिर हैदर अली की जगह उसका पुत्र आया टीपू सुल्तान, चार्ज लेता है। ठीक है। और फिर चार्ज लेता है तो 1784 सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर संधि से हुई 1784 में। अब जो टीपू था तो उसने कहा, मतलब इन्होंने संधि कर लिया आपस में, और इसका गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वॉरेन हेस्टिंग था। सभी विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए। ठीक है, वापस कर दिए गए। अब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या चीज़ बनी, तो इधर तुम फोकस करना कोचीन की तरफ। मतलब यहाँ एक राजा थे त्रावणकोर, केरल के शासक थे, जिन्होंने कोचीन में 2 द्वीप बिक रहे थे, उन्हें लेने की बात करी, जो कि मैसूर की सीमा में स्थित थे। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि ये मतलब मैसूर में स्थित हैं, हम इनको नहीं देंगे, या तुम इन्हें नहीं खरीद सकते। अगर वो ऐसे खरीदते तो ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में आ जाती, इसीलिए। और लेकिन त्रावणकोर के राजा ने ये बात उनकी नहीं सुनी, तो टीपू को इन पर क्या करना पड़ा, आक्रमण करना पड़ा। जब टीपू ने आक्रमण किया इन पे, और जो त्रावणकोर राजा था उससे ईस्ट इंडिया से अच्छे संबंध थे इनके, तो फिर ईस्ट इंडिया को मौका मिल गया और वो करने का। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, जिसमें टीपू सुल्तान था, उसके वर्सेस में त्रावणकोर के शासक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कॉर्नवालिस था। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई। और फिर थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हो गई, जिसमें टीपू सुल्तान से कहा गया कि उसे अपना 50% क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा और 3 करोड़ हर्जाना देना होगा, कंपनसेशन। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका क्या किया कि जो 50% उसे क्षेत्र मिला था मैसूर से, उसने मतलब मैसूर की तरफ जो मालाबार तट था और डिंडीगुल, वो तो उसने अपने लिए रखा। जो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र था वो उसने मराठाओं को दिया। निजाम को कृष्णा और पुन्नीर नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया, जिसमें संघर्ष रहता था इन दोनों का, और उसने अपना तो अच्छा क्षेत्र ले लिया, मालाबार तट डिंडीगुल का। ठीक है। फिर 1798 में एक वेलेजली गवर्नर जनरल बना, जिसने एक सहायक संधि अपनाई, नया ब्रांड अपनाया। 1798 में हैदराबाद निजाम से संधि हुई, हैदराबाद के निजाम से संधि हुई है। इस संधि का मतलब क्या होता था, ये किसी ए राज्य होता था और कोई बी राज्य होता था, तो ये ए राज्य मतलब ये अपनी सेना देता था ए राज्य को बी राज्य से संघर्ष करने के लिए, और कहता था इसमें एक रेजिडेंट रखा जाएगा और इसकी सैलरी सेना वगैरह की तुम ही दोगे। फिर उसमें ये सेना में वृद्धि करता रहता था, और फिर वो सेना इसके राज्य को हड़प लेती थी, हड़प नीति मान लो सहायक संधि को, ऐसे करके ये हुआ। फिर ऐसे ही फिर फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। हुआ क्यों, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बोला कि तुमको भी सहायक संधि अपनानी होगी, लेकिन उसने मना कर दिया सहायक संधि के लिए, जिसमें वेलेजली 1799 में वो था,
गवर्नर। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई महल में सोते सोते। टीपू सुल्तान था ना, 1700 वो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया फ्रांसीसियों ने, और जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की टीपू सुल्तान ने। भारत को मिसाइल प्रणाली दी टीपू सुल्तान ने। ठीक है, एंड